मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी से संबंधित वीडियो में चार्ज के संबंध में बताऊंगा। इसमें धारा 218 से 220 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अंतर्गत ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, कब चार्जेस संयुक्त रूप से या ज्वाइंडर में लगाए जाएंगे। धारा 218 सीआरपीसी ये कहती है, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए अलग अलग आरोप फ्रेम होगा और हर चार्ज का सेपरेट ट्रायल चल सकता है। ये एक जनरल रूल है। सामान्य सिद्धांत ये है कि सेपरेट चार्जेस डिस्टिंक्ट ऑफेंस के होंगे और उसके लिए अलग से चार्जेस फ्रेम होंगे और सेपरेट उसकी ट्रायल चल सकती है। इफ द एक्यूज, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष ये वो आवेदन देता है, कौन, अभियुक्त का अधिवक्ता या अभियुक्त की ओर से, कि किसी का कोई अगर उसमें इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, तो वो इस पर विचार करेगा। उदाहरण के तौर पर कोई कंप्लेंट केस और चार्जशीट अलग अलग ट्राइबल वाइज सेशन है और प्रस्तुत हुई है, सेम ऑफेंसेज हैं। एक में 173 सीआरपीसी के अंतर्गत की है, दूसरा इस्तगासा या प्राइवेट केस है और ट्राइबल वाइज सेशन है। तो दोनों केसेस के कॉग्निजेंस के लिए कोर्ट चाहे तो वो एक साथ उनको चला सकती है। ये धारा 218 जिसमें सेपरेट चार्जेस डिस्टिंक्ट ऑफेंस के हैं उसमें व्यवस्था रहेगी। धारा 219 सीआरपीसी ये कहती है कि यदि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के 3 या उससे अधिक कोई अपराध हैं, विद इन एक सिंगल ईयर में, एक वर्ष के अंदर 3 या उससे अधिक कोई अपराध में भी चार्ज टुगेदर, एक साथ उनकी ट्रायल की जा सकती है। दे में भी ट्राइड जॉइंटली, उसमें अभियुक्त के विरुद्ध एक साल में 3 ऑफेंसेस किसी अभियुक्त ने अगर किए हैं और एक वर्ष के अंदर हुए हैं तो एक साथ उनको मजिस्ट्रेट चाहे तो ट्राई कर सकता है। इफ द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है वो सेम अमाउंट से है, सेम है, तो इस तरह की व्यवस्था अभियुक्त के आवेदन देने पर हो सकती है। नेक्स्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पर इसी में धारा 379 और 380 थेफ्ट से संबंधित है, सेम काइंड के ऑफेंसेज हैं और एक साथ इनके चार्ज मजिस्ट्रेट फ्रेम कर सकता है। धारा 220 सीआरपीसी ये कहती है कि ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस, एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा यदि कोई ऑफेंस हो गए हैं, देयर में भी ज्वाइंट चार्ज और फॉर 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज। तो इसका उदाहरण मैं आपको सरल ढंग से समझाता हूँ। 5 लोग किसी घर में डकैती डालने के उद्देश्य से गए, घर का मालिक जाग गया, उसके साथ उन्होंने मारपीट की और पकड़ा न जाऊं, चौकीदार ने भी मारपीट, नीचे चौकीदार को भी उसने मारा, पुलिस वाले कोई रास्ते में मिले उन्हें भी मारा, ऑफेंस लगातार ट्रांजैक्शन में करते चले गए। ऐसी स्थिति में धारा 307 आईपीसी, धारा 395 डकैती की, धारा 324 मारपीट की और पब्लिक सर्वेंट को हर्ट पहुंचाने की 332 आदि लगेगी। डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑफेंस हैं, दे में भी चार्ज जॉइंटली, इनको एक साथ जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है क्योंकि एक ही घटना के ट्रांजैक्शन में सारे अपराध घटित किए हैं अभियुक्त ने। एक दूसरा उदाहरण, धारा 225 और धारा 333 आईपीसी, पुलिस की लॉफुल कस्टडी से अभियुक्त भाग गया, ए रेस्क्यू बी ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित एक कोई ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है और फाल्सिफिकेशन का भी उसमें कोई ऑफेंस है, तो ये भी जॉइंटली ट्रायल होंगे। इस तरह ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में यदि अभियुक्त की ओर से कोई एप्लीकेशन देता है या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो चार्ज बनाते समय ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, जो सेक्शन 218 से 220 तक सीआरपीसी में व्यवस्था दी गई है, वो जॉइंटली ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में चार्ज लगाकर उसकी ट्रायल कर सकते हैं। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर करें, साथ ही दोस्तों को भेजें। चैनल पर नए हैं तो इसे चाहें तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मुझे आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं इसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।